सो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 देखा था। उसके बाद में अब हम देखने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स जो होते हैं उनके किस किस तरीके के सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम पढ़ने वाले हैं एम्प्टी सेट के बारे में। तो उससे पहले हम देखते हैं, लेट्स सपोज हम एक सेट लेते हैं, सेट का एग्जांपल लेते हैं। सेट जो है उसका नाम ए है और उसको डिफाइन किया गया है कि x where x is a student of class 11th studying in school। ठीक है, इन अ स्कूल। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो सेट है इसमें कुछ एलिमेंट लाई कर रहे हैं, दैट इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन अ स्कूल। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अगर मान लो हमको स्टूडेंट का नेम फाइंड करना है तो हम स्कूल में जाएंगे और क्लास 11th के स्टूडेंट का नेम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको मिल जाएंगे, है ना। तो ये वाला जो सेट है इसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लाई करते हैं, यानी मतलब इस सेट में कुछ हमको स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी, स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे। तो ये जो है ये एक तरीके का फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट लाई करते हैं। इसी तरीके से एक और हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट बी है, उसमें क्या है कि ये जो है एक्स जो है एक्स इज अ स्टूडेंट, एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 10th एंड 11th। स्टडिंग इन क्लास 10th एंड 11th। तो यहाँ पर देखो कोई ऐसा स्टूडेंट हमको मिलेगा नहीं जो क्लास 10th में भी पढ़ रहा हो और क्लास 11th में भी पढ़ रहा हो। यानी मतलब ये जो सेट है सेट बी, यहाँ पर हमको जब हम खोजने लगेंगे इसके एलिमेंट को तो हम कोई भी एलिमेंट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लाई करता है ना। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे सेट में कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये जो सेट बी होगा वो नल सेट बोला जाएगा या फिर कहा जा सकता है एम्प्टी सेट बोला जाएगा। कहने का मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट जो होता है उसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। इसकी डेफिनेशन जो होती है, इसकी डेफिनेशन है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो ना हो उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे या फिर उसी को नल सेट बोलते हैं और उसी को ही वाइड सेट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट कुछ भी बोला जाए उसका मतलब सेम होने वाला है। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता है वो एम्प्टी सेट ही होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला था सेट ए, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये एक फाइनाइट सेट है जिसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, एलिमेंट लाई कर रहे हैं। तो ये जो होगा ये जो है एम्प्टी सेट नहीं होगा, लेकिन सेट बी जो है वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेट बी इज एम्प्टी सेट और सेट ए जो है ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट।
तो इसमें भी हम कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है सेट का, सेट ए, और यहाँ पर जो है इसके जो एलिमेंट हैं एक्स, वो है डेज ऑफ वीक। एक्स इज अ डे ऑफ वीक। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें वीक के अगर डेज का नाम गिनना हो तो हमारे पास 7 डेज होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हम पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए सेट में कुछ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जो कि इस सेट के अंदर लाई करते होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ सेट बी, दैट इज इसको एक इक्वेशन का सॉल्यूशन समझ सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि था एक इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन दिया गया था। उसी तरीके से हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन की तरह से एक बना लेते हैं सेट, दैट इज एक्स, वेयर एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन है और इसी के सॉल्यूशन को हम एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन आएंगे, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे, है ना। चूंकि इसकी पावर 2 है इसीलिए हम एक्स की 2 वैल्यू पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जो इस सेट बी में लाई करेंगे वो कुछ एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट ही होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो है, ये दोनों सेट जो है वो फाइनाइट सेट हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर लाई करते हैं, यानी मतलब हम उसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक और सेट दिया गया हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक और सेट दिया गया है, लेट्स सपोज सेट इक्वल सेट इज सी, और यहाँ पर जो इसके एलिमेंट हैं एक्स, दैट इज एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। इस तरीके से हमारे पास एक सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो ये क्या होंगे? अगर इसी को हम रोस्टर फॉर्म में राइट करते हैं तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे इसको? 1 2 3 और एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे और ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसमें कोई भी इसकी लिमिट नहीं है कि ये यहीं तक है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कितने नेचुरल नंबर होते हैं इसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो सेट सी जो होगा इसको हम कह सकते हैं सेट सी इज एन इनफाइनाइट सेट, है ना। इसमें जो है सेट के एलिमेंट को हम नहीं काउंट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे सेट सी इज इनफाइनाइट सेट। सेट सी इज इनफाइनाइट set where A and B is finite set. Set A and B is a finite set. Okay. So अब हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। सो इसकी डेफिनेशन जो है हमारे पास वो है अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। कहने का मतलब है कि एक सेट जो कि एम्प्टी हो या फिर कुछ स्पेसिफिक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट को कैरी करता हो, है ना, उसमें कुछ स्पेसिफिक या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो उसमें शामिल हो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। या उसके अलावा अगर कुछ भी होगा, यानी मतलब उसमें अगर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि सेट विल बी इनफाइनाइट सेट। ओके। अगले सेट को डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं।
जो कि रिलेटेड है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से, ठीक है। सो एग्जांपल है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो यहाँ पर हमारे पास 5 सेट्स दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन से सेट जो हैं वो इनफाइनाइट होंगे और कौन से सेट फाइनाइट है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर फर्स्ट देखो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर एन मतलब नेचुरल नंबर है, हमने पहले भी बताया था कि नेचुरल नंबर के सेट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल 0। तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, यानी मतलब इसकी पावर जो होगी वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी 2 आएगा, है ना। 2 सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो कहने का मतलब है जो एक्स जो है, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस वन है तो एक्स इक्वल 1 हो जाएगा, और एक्स माइनस टू है यानी मतलब एक्स इक्वल 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी जो कि होगी 1 एंड 2। तो हम इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो 1 एंड 2 इस तरीके से कॉमा में करके ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी इसका ये जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है इसका हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तो है नहीं, ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ओनली 2 एलिमेंट है। तो ये जो होगा ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल 4। तो ये भी देखो एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पावर 2 है एक्स की। तो यहाँ पर भी एक्स की 2 वैल्यूज मिलेंगी, -2 एंड 2। तो यहाँ पर भी जो वैल्यूज हैं उसको हम राइट कर देते हैं -2 एंड 2। तो यहाँ पर ये भी फाइनाइट सेट है, तो इसको भी बोलेंगे ये जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें लाई करते हैं तो ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट देखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस वन इक्वल 0। तो यहाँ पर देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है ना। और लीनियर इक्वेशन होने पर इसमें सॉल्यूशन जो होता है ओनली 1 सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये 1 दूसरी तरफ माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, यानी मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 1/2। इसमें केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1। तो यहाँ पर ये जो सेट होगा ये फाइनाइट सेट ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो फिक्स है, ठीक है। इसमें कोई दूसरा और सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, एक्स के प्लेस पर अगर हम कोई दूसरी वैल्यू रखें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला, बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। तो हमारे पास प्राइम नंबर की तो कोई गिनती है नहीं, है ना, कि हमारे पास टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, इनफाइनाइट प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर एक्स प्राइम नंबर है जो कि नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर इसके नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिख तो सकते हैं लेकिन सभी एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, हम जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसको लिस्ट आउट करेंगे, उसके बाद एंड सो ऑन का करने के लिए डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा और उसके बाद इस तरीके से हम डॉट लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर कि ये जो सेट होगा हमारे पास, ये सेट जो है इनफाइनाइट सेट होगा, यानी मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे इनफाइनाइट, ओके। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट, दैट इज एक्स, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड। कहने का मतलब है कि एक्स जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर की भी हमारे पास कोई काउंटिंग नहीं है, हम ऑड नंबर को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ऑड नंबर को लिख देते हैं और एंड सो ऑन का साइन लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं,
तो ये जो हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट जो है वो है हमारा इक्वल सेट। और इक्वल सेट से मतलब हमको ऐसे समझ में आता है कि कोई भी सेट जो है वो इक्वल तभी बोला जाएगा जब उसके सभी पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, है ना। पार्ट्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट लाई करते हैं वो सभी एलिमेंट सेम हो। लेट सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, लेट एलिमेंट ए इक्वल है, लेट सपोज हमारे पास इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक सिंपल सा सेट है, सेट ए। और हमारे पास एक और सेट दिया गया है, ठीक है, दैट इज सेट बी। और सेट बी जो है उसके अंदर जो एलिमेंट लाई करते हैं वो है 3 4 1 2। ओके, तो इस तरीके से ये है हमारे पास सेट बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट के जो भी हैं सभी एलिमेंट भी सेम है। यहाँ पर देखो 1 है, 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ है, 3 भी है, 4 भी है। कहने का मतलब सभी एलिमेंट इसके सेम है, ठीक है। तो अगर कोई भी सेट ऐसा है जिसके एलिमेंट टोटल एलिमेंट सेम है, वो जो होगा उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट, ठीक है। उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि सेट ए इज इक्वल सेट बी। हम यहाँ पर बोल सकते हैं सेट ए इक्वल सेट बी। हमने पहले भी बताया था कि इसके ऑर्डर जो हैं वो मैटर नहीं करते हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 लिखा गया, इसमें 3 4 1 2 लिखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऑर्डर अलग अलग हैं तो ये जो होगा सेट इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ऑर्डर अगर अलग अलग है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑर्डर को हम बदल सकते हैं। और अगर इसमें एलिमेंट भी रिपीट किए होते कोई, तब भी ये जो सेट होता वो इक्वल ही होता, क्योंकि अगर हमें सेट लिखना है तो हम उसके एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं, ना ही उसके ऑर्डर से हमें कोई मतलब होता है। ऑर्डर अगर अलग अलग है इसका मतलब ये नहीं है कि सेट भी अलग है, ठीक है। तो ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम इस तरीके से उसके जो एलिमेंट हैं उसको देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट उसमें हैं या फिर नहीं है। अगर सभी एलिमेंट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो सेट जो होगा वो इक्वल सेट होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है कि टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल बी, अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए नॉट इक्वल बी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास ए और बी दो सेट होते हैं, ठीक है, इस कहने का मतलब यही है कि लेट सपोज वी हैव सेट ए एंड सेट बी, और इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर एग्जैक्टली सेम है इसका मतलब है कि वो सेट जो होगा वो दोनों सेट इक्वल होगा, और उसको हम इस तरीके से राइट करते हैं ए इक्वल बी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हम बोलेंगे कि ए सेट बी के इक्वल नहीं है। इसमें एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जिससे मान लीजिए हमारे पास एक सेट दिया गया है, सेट पी दैट इज इक्वल 6 2 1 5 एंड 7, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक सेट दिया गया पी और एक सेट दिया गया है क्यू दैट इज 7 6 5 2 3 1। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो सेट पी है और सेट क्यू है, सेट पी के सभी एलिमेंट जो हैं वो सेट क्यू में हमको मिल रहे हैं, है ना। सेट पी में जो भी एलिमेंट है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 2 है तो इधर भी 2 है, 1 है इधर भी 1 है, 5 है इधर भी 5 है, 7 है इधर भी 7 है। लेकिन यहाँ पर देखो एक एलिमेंट 3 भी है, तो हम इस पी इक्वल क्यू नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जितने पी में है वही क्यू में भी होनी चाहिए और जो क्यू में है वही पी में भी होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे कि सेट पी इज इक्वल सेट क्यू। अगर ऐसा नहीं है, यानी मतलब इसमें कुछ और भी है, कुछ अलग भी है इसमें सेट एलिमेंट, तो हम बोलेंगे कि पी नॉट इक्वल
क्यू। ओके, पी नॉट इक्वल क्यू, इस तरीके से राइट करेंगे और ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एट लास्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं वीडियो इस इक्वल सेट से रिलेटेड। एग्जांपल है हमारे पास एक दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। यहाँ पर पेयर ऑफ सेट दिए गए हैं। फर्स्ट वाले में देखो, एक्स द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय, और बी जो है वो है द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल। ये दो वर्ड्स हैं, है ना। इसमें जो नंबर ऑफ लेटर हैं उसी के सेट को उसी के एलिमेंट को हम सेट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलॉय जो है इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए मिलेगा, एल होगा, ओ होगा और वाई होगा। ठीक है, ये जो है इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करने पर ये हमें मिल रहा है। सेम उसी तरीके से जब हम लॉयल को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एल ओ वाई ए एल। एल को हम रिपीट नहीं करेंगे, इसीलिए हम एक ही बार एल को लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास देखो, जो ए इसमें भी है, इसमें भी है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, ओ दोनों रिपीट कर रहा है, वाई भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में, दोनों सेट में जो नंबर ऑफ सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सभी सेम है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दोनों में लाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो दोनों सेट हैं वो इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल बी। इस तरीके से हम सेकंड वाला देखते हैं। दिया गया हमारे पास दो सेट दिया गया है। फर्स्ट जो है ए इक्वल एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। जेड जेड मीन्स इंटीजर। ठीक है, जेड जो होता है इंटीजर के सेट को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है एंड एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। कहने का मतलब है कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो या तो 4 हो जाना चाहिए या 4 से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या 4 से छोटा होना चाहिए, है ना, लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लिस्ट आउट करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर हमको मिलेगा -2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। ठीक है, तो -2 को हम इस सेट में लिख सकते हैं। ऐसे ही जो एन स्क्वायर है, यहाँ पर इसका एक और सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज -1, है ना। -1 जो होगा वो भी 4 से छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमको मिल सकता है 0। 0 का भी स्क्वायर 4 से छोटा होता है। नेक्स्ट 1, पॉजिटिव 1 मिल सकता है और पॉजिटिव 2 भी मिल सकता है। इस तरीके से हमारे पास ये जो है 5 सॉल्यूशंस मिल सकते हैं इसके, है ना। 5 एन की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल सकती है। फिर दूसरा वाला बी वाला देखते हैं, इसको भी हम चेंज करते हैं। दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल 0। तो हम इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 वैल्यूज आएंगी और इसकी वैल्यूज जो होंगी 1 और 2 आ रही है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पिछले क्लास में हम 10th में पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, तो उस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद में इसकी वैल्यू मिल गई 1 और 2। तो इसके जो एलिमेंट हैं वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, देखने से लग रहा है ना। यहाँ पर 0 भी है, -1 है, -2 है, तो यहाँ पर जो है वैल्यूज मैच नहीं कर रही। तो कहने का मतलब ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में फिर हम देखेंगे सबसेट के बारे में। ठीक है।